नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। आप सभी साथी जो भी डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए साथी हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो उस विषय पर बनाया जा रहा है कि आगामी समय में फरवरी 2025 में एक बहुचर्चित रीट पात्रता परीक्षा होने जा रही है। राजस्थान के तमाम विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं जिनकी रीट पात्रता परीक्षा नहीं क्लियर हो पाई थी। तो साथियों, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा कैसे आप पास कर सकते हो, उस विषय पर चर्चा करूंगा कि साथियों कि रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए ऐसी कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए जिससे कि आपकी रीट की पात्रता परीक्षा क्लियर हो सके। तो पूरे पक्के विश्वास के साथ उन विषयों के बारे में, उन किताबों के बारे में मैं बताने वाला हूं जिनसे आपकी रीट पात्रता परीक्षा बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगी। तो जो भी कोई साथी हमारा चैनल पे है वो डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सारे सोशल मीडिया पे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाए, फेसबुक पे भी शेयर करें। तमाम जितने भी ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं उन सब ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में वो जानकारी मैं बताने वाला हूं जिनसे आपकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होने वाली है। निश्चित रूप से यदि जो पुस्तकें मैं बताने वाला हूं, यदि उन पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आपकी रीट पात्रता परीक्षा 100% क्लियर हो जाएगी। साथियों, पहले तो सुनिए, देखिए कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये रीट पात्रता परीक्षा है, ये केवल राजस्थान सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है कि ये पात्रता परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा क्लियर होने के बाद में ही आपकी जो मेन परीक्षा होगी वो आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा आपको निश्चित रूप से पास करनी होगी। तो देखिए साथियों, इसमें जो निर्धारित किया गया है कि रीट पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न रखे गए हैं। 150 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में रीट पात्रता वाले। साथ ही में इसमें देखो 60% तो वो आएंगे जो आपका विषय है, जैसे आपका साइंस विषय है तो उससे संबंधित आएंगे, यदि आपका एसएसटी विषय है तो उससे संबंधित आएंगे, यदि आपका वाणिज्य विषय के है तो वो भी एसएसटी में शामिल किए जाएंगे। तो ये 60 विषय तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। देखिए दोस्तों, एसएसटी के हैं तो उनमें पॉलिटिकल साइंस है, आपका भारतीय संविधान है उससे संबंधित, इतिहास से संबंधित आएंगे, साथ में आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित आएंगे, साथ में आपके भूगोल से संबंधित। ये प्रश्न आपके 60 बनने वाले हैं। जिसके विषय साइंस है उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से और मैथ से संबंधित विषय इस 60 प्रश्नों में संबंधित होंगे। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता हो तो विषय से संबंधित 60 प्रश्न आपके आने वाले हैं। 150 में से 60 प्रश्न किसके आएंगे? आपके विषय के आएंगे, सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। साथ में 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से संबंधित आने वाले हैं। तो इस प्रकार से 90 क्वेश्चन हो गए। 30 प्रश्न आएंगे आपके हिंदी विषय से संबंधित, है ना, हिंदी विषय से संबंधित। अब इसमें सुनिए, देखो हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको सुनना है, समझना है कि 15, देखो 30 प्रश्न, नाम अपना होता है कि हिंदी विषय से 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके व्याकरण से संबंधित। 15 क्वेश्चन तो व्याकरण से संबंधित आएंगे, ग्रामर से संबंधित, और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों आपके शिक्षण विधियों से, टीचिंग मेथड के होने वाले हैं। इसका मतलब 30 में से भी डिवाइड है, 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के आने वाले हैं, ये याद रखना है। फिर देखिए साथियों, सेकंड लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है कि सेकंड लैंग्वेज में हिंदी में या संस्कृत में, संस्कृत या इंग्लिश में से आपको सेकंड लैंग्वेज कौन सी चयन करनी है। संस्कृत लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, खुद के ऊपर, कि कौन से विषय से आपको 30% लेने हैं। तो आपने यदि संस्कृत विषय चयन किया है तो उसके भी 30% आएंगे। अब 30 में भी डिवाइडेशन क्या है, 15 क्वेश्चन तो आएंगे व्याकरण के, ग्रामर के, और 15 क्वेश्चन संस्कृत विषय के ग्रामर के आने वाले हैं। और यदि आपने इंग्लिश विषय का चयन किया है सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो उसके भी 30 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 30 में से साथियों 15 आएंगे ग्रामर के, इंग्लिश के, और 15 आएंगे शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड के आने वाले हैं। तो देखिए, सेकंड लैंग्वेज आपके मन पसंद पे डिपेंड करती है कि आप संस्कृत लेते हैं, आप इंग्लिश लेते हैं, उनके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 60 इसके हो गए, 30 इसके 90, और 30 हो गए हिंदी के, कितने हो गए? 120, और 30
क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड लैंग्वेज में से, जो आपको खुद को अपनी मर्जी से चयन करना पड़ेगा। और इनमें से जो चयन कर रहे हैं उनमें से 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे और 15 क्वेश्चन साथियों आपके आने वाले हैं किसके, शिक्षण विधियों के साथ। ऐसे ये तो पैटर्न रहने वाला है आपका परीक्षा में कितने अंक किस सब्जेक्ट के आने वाले हैं। ये बात तो अपने क्लियर कर ली है कि इस सब्जेक्ट से इतने इतने अंक आए, ये आपको क्लियर हो गया साथियों। देखिए अब साथ ही में आप देखें कि इस पात्रता परीक्षा को कैसे पास किया जा सकता है, क्योंकि कम समय में कौन सी सामग्री ऐसी पढ़ी जाए जिससे कि रीट पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर हो जाए। तो साथियों आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं, ऐसी पुस्तकें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं 100%। यदि आपने इन पुस्तकों का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आपकी रीट की पात्रता परीक्षा क्लियर होगी। अब बीच में कहना चाहूंगा कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे आपका फेसबुक हो, कोई भी माध्यम है, ग्रुप किसी में भी आप जुड़े हुए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। आपको मां सरस्वती यदि ऐसे ज्ञान का प्रचार करोगे तो मां सरस्वती निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो साथियों जरूर इस वीडियो को शेयर करना और जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो है ना साथियों, देखो सुनो कैसे कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है ना। गागर में सागर भरने वाली, इतने कम समय में फरवरी के महीने में आपकी एग्जाम होगी, जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है। वैसे तो फरवरी के महीने में आपकी एग्जाम होती है, तो निश्चित रूप से आप कैसे इस पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हैं, कौन सी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। देखिए सुनिए, आपकी 6 से 12वीं तक की पुस्तकें चलती हैं, देखो है ना। उसमें राजस्थान इतिहास की भी पुस्तकें हैं, कला संस्कृति की भी पुस्तकें हैं 6 से 12वीं तक की में, 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें देखो साथियों, है ना। राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें आती हैं उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि उनका अध्ययन किया तो आपका राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति 100% वहां से क्लियर हो जाएगा। और आप पिछले जो आप पेपर देखोगे तो वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें चला रखी है उन पुस्तकों में से एग्जिट ऐसे कैसे लाइन उठ उठ के आ रही है, तो आप उन पुस्तकों का अध्ययन करें साथियों। देखो है ना, उन पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, छोटे मोटे शॉर्ट में उनके नोट्स बनाए, तो आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप 6 से 10वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं। तो साथ ही में देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं 11वीं और 12वीं की, आप पॉलिटिकल साइंस की, इतिहास की, भूगोल की, इनकी सबकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो साथियों निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूं मैं 100% आपका कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको माना जाता है ना। टॉपिक वाइज आप उनका चयन कर लेना, उन पुस्तकों में जो टॉपिक हो उसको पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं है उसको आप छोड़ देना है। तो वो पुस्तकें 11वीं और 12वीं की आपके पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हो, आप ज्योग्राफी के हो, उनको साथ में साइंस विषय वाले भी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी उन विषयों का अध्ययन करें। देखो है ना, आपकी 6वीं 7वीं 8वीं की किताबें जो साइंस की हैं उनका अध्ययन करें, मैथ की है उनका अध्ययन करें, तो 100% यहां से आपके प्रश्न सही होंगे, है ना। ऑथेंटिक किताबें कुछ मत पढ़ो उनके अलावा, है ना। मार्केट की कोई गाइड लेके आते हो तो एक गाइड को जहां से आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है वो उस गाइड से, किसी से भी कोई गाइड ले आना, कोई अच्छे से आपको सिलेबस देखना, सिलेबस के बाद में उस टॉपिक को जब गाइड खरीदो तो गाइड का मैटर देखना कि कितना आसान है, कितना उसमें मैटर दे रखा है। ठीक है साथियों, साथ ही आपको यदि साइकोलॉजी तैयार करनी है तो 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की किताब आती है साथियों, मनोविज्ञान की किताब आती है 11वीं 12वीं की, बहुत बड़ी किताबें आती है, वो एनसीईआरटी की भी आती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी निकालता है। 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की बहुत शॉर्ट में और पूरे टॉपिक आपके जो पात्रता परीक्षा में लगा रखे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के, पेडालॉजी के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उनको अध्ययन कीजिए आप, है ना। और बहुत आसानी से उनका अध्ययन किया जा सकता है, कोई क्लिष्ट भाषा भी नहीं है, बहुत साधारण भाषा में शिक्षा मनोविज्ञान की 11वीं और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी किताब है, एनसीईआरटी की, दोनों में से कोई भी एक पुस्तक का चयन कर लेना। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ो या एनसीईआरटी, दोनों में से एक का, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को लिया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, दोनों में एक को पढ़ना है। बहुत आसान तरीके से
उसमें आपके जो साइकोलॉजी के एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्जाम्पल भी एग्जिट वहां से उठ के आते हैं। तो आप 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़े। साथ में आपको बताऊं कि ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए आपको रचना प्रबोध के नाम से, है ना, हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से 12वीं तक एक पुस्तक आती है। महंगी भी नहीं आती, बड़ी साधारण सी पुस्तक है, बड़ी सिंपल उसमें लैंग्वेज बता रखी है, हिंदी ग्रामर को उसमें बता रखा है। तो साथियों, आप हिंदी ग्रामर को तैयार करने के लिए 9 से 12वीं की रचना प्रबोध या हिंदी व्याकरण के नाम से ये पुस्तक आती है। आप निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन कीजिए। आपके जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों, वो 15 क्वेश्चन ग्रामर के यहां से बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, देखो, है ना, हिंदी ग्रामर की जो पुस्तक है वो पढ़ लीजिए, है ना। फिर उसके बाद में देखो, आपको बताऊं कि संस्कृत की भी एक ग्रामर की पुस्तक आती है, वो ही जैसे हिंदी ग्रामर की आती है ना 9 से 12 तक की, कक्षा 9 से 12वीं तक की, वैसे ही संस्कृत की भी आती है कक्षा 9 से 12वीं तक के। साथियों, ऐसे कैसे दोनों पुस्तकों को यदि आप पढ़ेंगे तो वैसे के वैसे इनमें से ग्रामर के प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 100% आपका मैटर तैयार होगा। बड़ी आसान भाषा में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जब पेपर बनता है तो एग्जाम्पल एग्जिट वहां से उठ के आ जाता है, तो इनका अध्ययन कीजिए। साथ में मैं आपको शिक्षण विधियों के लिए कहूंगा कि कोई भी गाइड आप लेके आते हैं, कोई भी एक गाइड जिसका मैटर देखिए, जिसका आसान मैटर हो, आसान मैटर हो, और एक बार उसका अध्ययन कीजिए। और फिर उसके बाद में किसी भी गाइड में से, कोई गाइड मार्केट में से लेके आते हो, पहले मैटर देखिए, उसके बाद उसको पढ़िए, और शॉर्ट रूप से आप देखना। आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आपको किताब लेके आओ, कोई भी मार्केट से गाइड लेके आते हो तो उसके आप निश्चित रूप से 15 पेज, एक 15 पेज ले लेना, है ना, अलग से, और 15 पेज में आप उसको टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों को सोल्व करना, है ना, टीचिंग मेथड। इधर आपके देखो कि 60 क्वेश्चन आएंगे ना, जो पेपर के इसके सब्जेक्ट है, उसमें से 10 टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो वहां भी आपको टीचिंग मेथड के लिए 10 पेज में आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट मैटर तैयार करना, बिल्कुल जैसे आपकी भाई पाठ्य पुस्तक जो है आपको कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाने हैं, उसका शॉर्ट में एक पेज में पूरा का पूरा मैटर तैयार कीजिए, है ना। वैसे ही आपको संस्कृत की ग्रामर, ये टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए कोई भी एक पुस्तक ले आना, उसमें से 15, ज्यादा से ज्यादा 15 पेज से ज्यादा नोट्स मत बनाना, उसके शॉर्ट में नोट्स बनाना, नोट्स आपको तैयार करने, और उन नोट्स को बार बार, मेरे हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं कि 6 से 7 बार उनका अध्ययन करना। बिल्कुल आपके पास में टाइम है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ, बहुत काफी समय है। नवंबर आपका अभी आधा से ज्यादा नवंबर है, दिसंबर है, पूरी जनवरी है, और फरवरी में भी यदि समय होता है तो लगभग 10 से 15 दिन का फरवरी का भी समय आपको मिलेगा। इसका मतलब आपके पास में पूरे के पूरे दिसंबर, जनवरी और आधा आधा नवंबर, आधा फरवरी रहता है। पूरे 3 महीने बहुत शानदार तरीके से, बिना किसी स्ट्रेस लिए, बिना किसी दबाव लिए हुए, और इन पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करते हो तो साथियों आप, है ना, 100% इस पात्रता परीक्षा को क्लियर कर लोगे। 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन पुस्तकों का आप अध्ययन करोगे तो 100% आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूं साथियों कि ये पैटर्न रहेगा। साथ में इस परीक्षा में कोई भी अभी तक नकारात्मक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर करने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ करना चाहिए। आपके पास में पूरे 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में रीट पात्रता परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी आपकी बात पूछनी हो, कोई भी विषय से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट कर देना, बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा। और बिल्कुल आप सभी के साथी, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना भी ना भूलें। और जो भी नया साथी हो, डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इन सब की जानकारी प्राप्त हो सके। तो पुनः कहूंगा कि जो मैंने पुस्तकें बताई हैं, आपको जरूर इस पुस्तकों का अध्ययन करने से सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आपकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होगी। ये आप अध्ययन करके देखिए, मैंने ऑथेंटिक किताबों
किताबें आपके सामने रखे हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी, और जो भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उन कमेंट का आपको आंसर दूंगा। आंसर का भी इंतजार करना, और जो भी जितने भी साथी इस वीडियो को देखें वो जरूर इस वीडियो को वीडियो को शेयर करना है अपने साथियों में, है ना। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूर डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।